गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, आज जिस चैप्टर की हम लोग बात करेंगे आपके लेसन नंबर 40 की। लेसन नंबर 40 की बात करेंगे और ये लेसन आपके इस बार के सिलेबस का अंतिम चैप्टर होगा, क्योंकि वैसे तो 42 चैप्टर हैं लेकिन लास्ट वाले 2 चैप्टर पूर्णतः हटा दिए गए हैं। तो 40 नंबर चैप्टर जो है उसकी बात करेंगे, जिसके नाम की बात करते हैं। सबसे पहले तो नाम है मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग, इम्पोर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज। देखिए, रोग तो रोग होता है, उसमें सामान्य और प्रमुख की कोई बात नहीं है, बस यही है। प्रमुख जो होते हैं वो ज़्यादा गंभीर रोग हैं, ज़्यादातर होते हैं, और सामान्य जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, उनको हम अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर कंपटीशन में काम आएगा, आगे भी, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, सभी में ये काम आता है। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के कम से कम 20-25 रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और यह आपका इस बार के सिलेबस का अंतिम चैप्टर है। 40 नंबर, मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। सबसे पहले बात आती है, अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर के नाम की ही, तो रोग की परिभाषा। सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए? रोग का। इंग्लिश में रोग को डिजीज कहा जाता है। पीछे वाले चैप्टरों में भी कई रोग आ चुके हैं, तो इसकी परिभाषा भी हमें आनी चाहिए कि रोग की परिभाषा जो है वो क्या होती है, रोग कहते किसे हैं। देखिए, एक तो होता है स्वस्थ व्यक्ति, एक शब्द होता है स्वस्थ व्यक्ति। एक हम बोलते हैं निरोगी काया या निरोगी शरीर, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है? देखिए, हमारा शरीर, मैं आपको सीधे तौर पे समझाऊंगा, सीधी भाषा में। शरीर जो होता है, इसके अंदर विभिन्न तंत्र जो हैं वो उपस्थित होते हैं, और तंत्र जो हैं वो विभिन्न अंगों से मिलकर बने होते हैं, और ये अंग जो हैं वो हमारे शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो संचालित करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की क्रिया हो, खाने की क्रिया हो, बैठने की क्रिया हो, सोने की क्रिया हो, बोलने की क्रिया हो, देखने की क्रिया हो, ये क्रियाएं करते हैं। और जिस व्यक्ति या जिस जीव के अंदर ये क्रियाएं अगर सामान्य रूप से सही चल रही हैं, सामान्य रूप से अगर सही चल रही हैं, तो वो व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। मानसिक एवं सामाजिक रूप से क्या होता है? स्वस्थ होता है, या शारीरिक रूप से बोल सकते हो क्या होता है? स्वस्थ होता है। अब बात करते हैं निरोगी काया। देखिए, रोगी का मतलब रोगी काया, रोग की परिभाषा भी अभी हम करेंगे। निरोगी मतलब स्वस्थ शरीर को ही निरोगी काया जो है वो बोला जाता है। काय का मतलब होता है शरीर, बॉडी, ठीक है ना। काय शरीर को ही क्या बोला जाता है? काया बोला जाता है। पहला सुख निरोगी काया, आपने बचपन में ये कहावत भी सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, कि पहला यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जो शरीर है वो स्वस्थ रखना चाहिए। रोग की बात करते हैं, रोग की परिभाषा की बात करते हैं कि रोग होता क्या है। देखिए, जब स्वस्थ व्यक्ति है, उसका शरीर तो सामान्य रूप से कार्य करता है, लेकिन अधिकाधिक कारणों के कारण या विभिन्न कारणों के कारण शरीर की जो सामान्य क्रिया है, क्या है? शरीर जो सामान्य रूप से क्रियाएं करता है, उन सामान्य रूप से होने वाली क्रियाओं में अगर असामान्यता आ जाए, क्या आ जाए? असामान्यता आ जाती है, तब हम उस स्थिति को क्या बोलेंगे? रोग बोलेंगे। तब उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? रोग बोलेंगे। सीधे सा अर्थ है इसका, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे शरीर का एक अंग है आँख। अगर आँख बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है तो वो क्या है? स्वस्थ है। अगर किसी कारणवश किसी भी
कारणवश, कारण अभी पढ़ेंगे हम 9-10, ठीक है। कारणवश आंख से हमें धुंधला दिखाई दे रहा है तो वो असामान्यता की स्थिति हो जाएगी। आंख सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रही है, वो कौन सी स्थिति में आएगी, असामान्यता स्थिति में आ जाएगी, जिसे क्या बोला जाता है, रोग या विकृति बोला जाता है। डिसऑर्डर्स बोल सकते हो, डिजीज बोल सकते हो। इसी प्रकार हाथ है, अगर सही तरीके से कार्य कर रहा है तो वो स्वस्थ है, और अगर किसी कारणवश हाथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो क्या है, रोग से ग्रसित है, तो उसे क्या बोला जाता है, रोग बोला जाता है। अर्थात शरीर के किसी भाग को किन्हीं कारणों की वजह से जो सामान्य क्रियाओं में अगर असामान्यता उत्पन्न हो जाए तो वो शरीर रोगग्रस्त माना जाता है, ठीक है। अर्थात ये किन के कारणों से होते हैं, जैसे दूषित आहार लेने से, इसके अलावा संक्रमण के कारण हो सकते हैं, दूषित आहार के रूप में हो सकते हैं, खराब भोजन करने से हो सकते हैं, जेनेटिक्स हो सकते हैं, पढ़ के आ चुके हैं हम, जेनेटिक्स हो सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल या मेंटल जो बैलेंस है उसके कारण हो सकते हैं, अनबैलेंस जो है उसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था रोग और स्वस्थ और निरोगी काया जो है वो क्या होता है। अब बात करते हैं रोग के कारणों की। किसकी बात करते हैं, रोग के कारणों की बात करते हैं। रोग के कारण, रीजंस ऑफ डिजीज। देखिए रोग जो है वो विभिन्न कारणों के द्वारा होते हैं। रोग क्या है, विभिन्न कारणों के द्वारा होते हैं, और वो कारण क्या हैं, कौन कौन से, उन्हीं की हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर जो है वो बात करेंगे संक्रमण की। 1 नंबर किसकी बात करेंगे, संक्रमण की बात करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग सभी जानते हो इन्फेक्शन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इन्फेक्शन बोला जाता है। देखिए रोग पढ़ने से पहले ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जब आप रोग पढ़ोगे तो वो बहुत ही ईजी आपको लगेंगे। देखिए संक्रमण क्या है, संक्रमण है ये, जैसे आपको बताऊं कि एक व्यक्ति को, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कोरोना की, ये अगर ए व्यक्ति को हो रखा है तो उसके संपर्क में आने से ये बी व्यक्ति को भी हो जाता है, वही कोरोना इसके अंदर चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन या फिर क्या बोला जाता है, संक्रमण बोला जाता है। ये जैविक कारकों द्वारा होता है। किसके कारण होता है, बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जैविक कारक जो होते हैं, उनके कारण ये होता है। सबसे बड़ी बात यही है। अब ऐसे कौन से जैविक कारक हैं जो संक्रमण की क्रिया करते हैं, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैविक कारकों को वैसे रोगजनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोगजनक। रोगजनक का मतलब होता है रोग फैलाने वाले। रोगजनक का मतलब क्या होता है, रोग फैलाने वाले। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर एक जीव से दूसरे जीव में ये फैला देते हैं। अब जैविक कारकों के द्वारा होता है, वो जैविक कारक कौन से हैं, देखिए जैसे विषाणु है, वायरस, ठीक है ना, क्या है, विषाणु है। इसी प्रकार माइकोप्लाज्मा है, 11वीं क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा है, माइकोप्लाज्मा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लेमाइडिया है, जो सेवाले हैं, क्लेमाइडिया है, ठीक है। इसके अलावा जीवाणु हैं, मुख्य रूप से इन्हें हम बैक्टीरिया ही बोल सकते हैं, फंजाई हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ है। हम सब की बात करेंगे, इनसे होने वाले रोगों की भी बात जो है वो करेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल मैं आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, किस प्रकार से आपको याद रखने हैं कि कौन सा जीवाणु द्वारा, कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा, कौन सा विषाणु द्वारा होते हैं और कैसे हम उनको याद रखें। तो पहला संक्रमण जो है वो जैविक कारकों द्वारा होता है। जैविक कारकों के मैंने आपको नाम बता दिए। 2 नंबर अगर रीजन की बात करते हैं तो 2 नंबर जो है वो होता है पोषण संबंधी विकृतियां। किससे संबंधी, पोषण संबंधी विकृतियां, पोषण संबंधी विकृतियां। 3 नंबर पे पहले लिख देता हूं मैं, 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक विकृतियां, जैव रासायनिक विकृतियां, ठीक है। 4 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जात रासायनिक विकृतियां, बहिर्जात रासायनिक विकृतियां,
ठीक है। 5 नंबर पर हम पढ़ेंगे जीवन के तरीकों से संबंधित, जीवन के तरीकों से संबंधित, तरीकों से संबंधित अर्थात इंग्लिश में अगर बोलें तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे शरीर तंत्र संबंधी, शरीर तंत्र संबंधी विकृतियां। ठीक है। 7 नंबर पे हम बात करेंगे विघटनकारी विकृतियां, विघटनकारी विकृतियां, ये भी बताऊंगा सब विकृतियां। इसके बाद 8 नंबर जो हम बात करेंगे वो करेंगे आनुवांशिक विकृतियां, आनुवांशिक विकृतियां। 9 नंबर हम बात करेंगे, 9 नंबर जो है वो बात करेंगे मानसिक विकृति, मानसिक विकृतियां। इस प्रकार से एक हमने पढ़ ली, कौन सी, पोषण संक्रमण संबंधी हमने पढ़ ली, ठीक है ना, 1 नंबर। 2 नंबर जो बात करेंगे पोषण संबंधी विकृतियां। देखिए पोषण संबंधी विकृतियां क्या होती हैं। पोषण किसे कहते हैं, पोषण बोलते हैं भोजन को, किसको बोलते हैं, भोजन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भोजन को, जो हम भोजन करते हैं। इस संतुलित भोजन आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, बैलेंस्ड जो फूड है किसे बोलते हैं, जिसमें विटामिन, खनिज लवण, इनके अलावा प्रोटीन, ठीक है, वसा आदि की संतुलित मात्रा हो, न ज़्यादा न कम, जितनी शरीर को आवश्यकता उतनी मात्रा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन। तो विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन व ऊर्जा वाले जो भोजन की अधिकता या कमी से ये रोग हो जाते हैं। या तो प्रोटीन अधिक होने से, विटामिन अधिक होने से, खनिज लवण अधिक होने से, ठीक है, प्रोटीन की कमी होने से, इस प्रकार से क्या है, पोषण संबंधी विकृतियां इनको बोलते हैं। जैसे विटामिन से संबंधित रोग हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है ना, रिकेट्स है, बेरी रोग है, सकरवी रोग है, ठीक है ना, ये रोग क्या है, पोषण संबंधी विकृतियां होती हैं। इसके बाद में तीसरा जो है वो है जैव रासायनिक विकृतियां। कौन सा है, जैव रासायनिक विकृतियां। 3 नंबर है जैव रासायनिक विकृतियां। देखिए ऐसी विकृतियां जो जैव रसायनों की अधिकता या कमी से होती हैं, किसकी, जैव रासायनिक, जो बायोकेमिकल्स हम बोलते हैं, बायोकेमिकल की कमी या किससे होती हैं, अधिकता से होती हैं, कमी या किससे होती हैं, अधिकता से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी आपके दिए हुए हैं कि उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे कौन कौन से बायोकेमिकल्स हैं, तो हार्मोन है, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। इसी प्रकार का स्राव होता है एंजाइम, यूरिया हो गया शरीर के अंदर, यूरिक अम्ल हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। इनके कारण से होने वाली विकृतियां क्या कहलाती हैं, जैव रासायनिक विकृतियां कहलाती हैं। इसके बाद में है 4 नंबर बहिर्जात रासायनिक विकृतियां। कौन सी, बहिर्जात रासायनिक विकृतियां, अर्थात बहिर जो पदार्थ हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रदूषक अर्थात प्रदूषण फैलाने वाले, इसके अलावा एलर्जी उत्पन्न करने वाले, ठीक है, तो ये भी क्या है, रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में है 5 नंबर जीवन के तरीकों से संबंधित, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात अगर करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, हम जीवन के अंदर सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन का चुनाव, अगर हम भोजन का चुनाव सही नहीं कर पाते हैं तो क्या है, रोग जो है वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे जीवन काल में अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो व्यायाम की कमी से भी कई रोग जो हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा बैठे रहने की आदतों से, केवल बैठे रहने की आदतों से भी रोग हो जाते हैं। दुर्व्यसनों क्या होते हैं, नशे पते की जो गलत आदतें होती हैं उनके कारण भी रोग जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद में 6 नंबर जो बात है शरीर तंत्र संबंधी विकृतियाँ, किससे संबंधित, शरीर तंत्र संबंधित विकृतियाँ।
देखिए शरीर तंत्र संबंधित विकृतियों की अगर बात करते हैं तो शरीर के किसी भी अंग में कोई भी जैसे अंग भंग होने से, अंग भंग का मतलब अंग को कोई क्षति पहुंचने से, मोच आने से, क्या आने से, मोच आने से, किसी प्रकार का जॉइंट अगर शरीर में है, संधि भंग, जॉइंट जो होते हैं उनको संधि बोलते हैं। इसके अलावा चोट लगने पर जो विकृतियां होती हैं उन्हें शरीर तंत्र संबंधी विकृतियां जो है वो बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर, तो वो है 7 नंबर कौन सा है, विघटनकारी विकृतियां। कौन सी विकृतियां, विघटनकारी विकृतियां। अब ये क्या होती हैं भाई, देखो विघटनकारी जो विकृतियां हैं ये वृद्धावस्था से संबंधित होती हैं, या बुढ़ापा बोल सकते हो, किससे संबंधित होती हैं, बुढ़ापे से संबंधित होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एथीरो, याद रखना इसको, उदाहरण पूछ सकता है आपसे, तो वो कौन कौन से हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस, एक तो ये रोग का आप नाम दे सकते हो, अति तनाव नाम दे सकते हो, इसके अलावा आप लोग हृदय रोग, ये सभी विघटनकारी हैं। आर्थराइटिस दे सकते हो, संधि शोथ रोग भी इसी के अंदर आता है। अगला है 8 नंबर, आनुवांशिक विकृतियां। कौन सी, जेनेटिक्स डिसऑर्डर। ये देखिए जो आनुवांशिकी है उसके कारण होते हैं, दोषपूर्ण आनुवांशिकी के कारण ये होते हैं। जेनेटिक्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम पिछले चैप्टर के अंदर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। कौन कौन से, अगर हम बात करें तो मैंने आपको हीमोफीलिया के बारे में बताया था, कलर ब्लाइंडनेस हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कलर ब्लाइंडनेस हम लोगों ने पढ़ा था। सिकल सेल एनीमिया जो हमारा रह गया था उसकी भी बात हम करेंगे, सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा एक और है कीटोनेरिया। लास्ट है आपका मानसिक विकृतियाँ। कौन सा है, मानसिक विकृतियाँ। कौन सा कारण है, मानसिक विकृतियाँ। देखिए मानसिक विकृतियाँ क्या होती हैं, जो सामाजिक, कोई भी समाज से संबंधित रीजन हो सकता है, सामाजिक। इसके अलावा व्यक्तिगत, व्यक्ति का स्वयं का कोई कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई विघटनकारी परिवर्तन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, विघटनकारी परिवर्तन जो है वो भी इसके अंदर हो सकता है, जिसके कारण ये विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत की, चैप्टर नंबर 40 की। 40 नंबर चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था, मानव के प्रमुख रोग, प्रमुख एवं सामान्य रोग, इम्पोर्टेंट एंड कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो इनमें रोग की परिभाषा और रोग के कारणों की बात आप आज हमने की। पोषण संबंधी, जैव रासायनिक, बहिर्जात, जीवन के तरीकों से संबंधित, शरीर तंत्र से संबंधित, विघटनकारी, आनुवांशिक और मानसिक विकृतियों की बात हमने कर ली। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि रोग की जो श्रेणियां हैं, रोग की श्रेणियां बता देता हूं अभी। रोग की श्रेणियां, रोग की श्रेणियों की बात करेंगे, या रोग के प्रकार आप बोल सकते हो। तो रोग की 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जन्मजात व अजन्मजात, या ग्रहित बोल सकते हो। एक तो जन्मजात बोल सकते हो, जन्मजात, और एक होती है ग्रहित, अर्थात जन्म के बाद, उपार्जित बोल सकते हो, जन्म के बाद। ठीक है, ग्रहित रोग है उसकी भी हम बात करेंगे पूर्ण विस्तार से। जन्मजात रोग हैं उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। जन्मजात का मतलब क्या होता है, जो हमें जन्म से प्राप्त होती हैं, और ग्रहित का मतलब होता है एक्वायर्ड, जन्म के बाद जो हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, जन्म ग्रहित जो है उपार्जित, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हम कौन से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे संक्रामक रोग, कौन सा रोग, संक्रामक रोग। दूसरा पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। ठीक है, एक तो संक्रामक रोग इन्फेक्शनल, और एक नॉन इन्फेक्शनल डिजीज की बात जो है वो हम करेंगे। इनके विभिन्न रोग दे रखे हैं, इनके क्या है, विभिन्न रोग दे रखे हैं, और वो रोग पढ़ने के बाद में ये जो लेसन है आपका वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम शुरुआत करेंगे रोग की श्रेणियों की, जन्मजात रोग क्या होते हैं और ग्रहित रोग जो है वो क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही।